हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री कंप्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईटी का यूनिट नंबर फर्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, जिसमें हम लेटेस्ट सिलेबस लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमको जो जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टाइल, इमेज, टेम्पलेट, टीओसी मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट एंड लास्ट टॉपिक ट्रैक चेंजेज। इस यूनिट से टोटल आपका 8 मार्क्स एग्जाम में आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। सेशन फर्स्ट है अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। देर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट इन राइटर। फर्स्ट, मैनुअली फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, जो कि क्लास 9th में हम लोग करते थे। मैनुअल फॉर्मेटिंग, जो कंटेंट को सिलेक्ट करते थे, उसके बाद एक एक ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते थे। एंड सेकंड मेथड बाय अप्लाइंग स्टाइल्स, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। स्टाइल क्या होता है? और स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। मीन्स ये क्या है? एक फॉर्मेटिंग का कलेक्शन है जिसको आप सेव कर सकते हैं एंड देन अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग स्टाइल अलाउज यू टू शिफ्ट फोकस और अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर अपने आप कंटेंट पर फोकस करें और अपीयरेंस वो आपका स्टाइल देख लेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू अवॉइड कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग एंड रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट बी यूज स्टाइल इन राइटर। स्टाइल यूज करने से आपका टाइम कम लगने वाला है, बचत होने वाला है आपका। कंसिस्टेंसी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं जब आप स्टाइल का यूज करते हैं। अभी हम सब प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ स्टाइल और स्टाइल्स कैटेगरीज। देर आर 6 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फर्स्ट, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल एंड लास्ट स्टाइल टेबल स्टाइल। अब एक एक स्टाइल के बारे में हम डिटेल समझने वाले हैं। फर्स्ट स्टाइल, पेज स्टाइल। It defines basic page layout like page size, its margin, placement of header, footer, footnote, border and background। ये सब हम क्लास 10th में क्लास 9th में हम लोग एक एक चीज़ें अप्लाई करते थे। पेज की लेआउट को चेंज करते थे, उसकी साइज़ को चेंज करते थे, मार्जिन को सेट करते थे। प्लेसमेंट ऑफ हेडर की स्थिति क्या होगी, फुटर की स्थिति क्या होगी, ये सब अभी हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। अ पैराग्राफ बिगिंस एंड एंड्स बाय प्रेसिंग एंटर की। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स टैब, स्टॉप्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। यूजली इट आल्सो इंक्लूड्स कैरेक्टर styling attributes. It is used to change the appearance of the paragraph। ये पैराग्राफ जब इंटर की आप प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ एंड होता है और नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? लाइन स्पेसिंग, जैसे लाइनों के बीच आप स्पेस दे सकते हैं, ये आपका पैराग्राफ स्टाइल के अंडर आएगा। बॉर्डर इसमें लगा सकते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम में हम उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टर स्टाइल्स। इट इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के किसी पार्ट पर जो स्टाइल अप्लाई करेंगे उसको आप कहेंगे कैरेक्टर स्टाइल। दिस स्टाइलिंग इज यूज टू वर्क ऑन ब्लॉक ऑफ लेटर इन द पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ द होल पैराग्राफ। By using character style, you can change the appearance of a part of paragraph without affecting the other part. Character style allow changing the text color, size, highlighting text and
और भी है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें जो है कैरेक्टर स्टाइल के अंडर आएंगे। और कैरेक्टर स्टाइल जब भी अप्लाई करते हैं, इसमें लिखा गया है अपीयरेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ पैराग्राफ विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। जब कैरेक्टर स्टाइल हम अप्लाई करेंगे तो जिस जो सिलेक्टेड पार्ट होगा उसी पर अप्लाई होगा, अदर किसी पार्ट पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फ्रेम स्टाइल, यूजिंग फ्रेम स्टाइल में क्या चीज़ें हैं। यूजिंग फ्रेम से ए डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड in section so that each section of the page can have a different appearance. Frames are like containers which can hold text, graphics and list. Therefore, applying frame styles allows to format a frame by specifying its size, position, borders and how a text इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर। ये सब अभी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन में डिवाइड करके उसमें फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। इट कैन बी यूज टू स्टाइल लिस्ट बाई पुटिंग नंबरिंग और बुलेट of a different kind और स्पेसिफिक फॉर्मेट। जैसे नंबरिंग आप जानते ही होंगे, ये आपका नंबरिंग लिस्ट हो जाएगा। बुलेट नंबरिंग में सर्कल आ जाएगा, आपका डिस्क आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा उसमें बुलेट स्टाइल में। तो अभी प्रैक्टिकली इसको भी देखने वाले हैं। लास्ट स्टाइल है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में क्या चीज़ें हैं। टेबल स्टाइल category allows to format a table by adding borders using different text or borders colors, align text inside the table having different patterns और text colors। इसमें हम जो है 1 मिनट वेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। वी कैन ओपन इट बाई फॉलोइंग वेज। इसे ओपन करने के हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड, यूजिंग स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार पर आपका स्टाइल ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेकंड, यूजिंग साइड बार मेन्यू। साइड बार मेन्यू से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट मेथड, यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की F11। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टेप 2, अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स। आपको कैसे डिफरेंट स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है, तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बाद स्टेप को रीड करेंगे। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर को हमने ओपन कर लिया। यहाँ देख सकते हैं आप साइड बार पर स्टाइल ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक किया हमने तो ये आपका ओपन हो गया। दिस इज साइड बार। साइड बार अगर जो है शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर व्यू में जाएंगे, गो टू व्यू मेन्यू एंड सेलेक्ट टूल बार ऑप्शंस एंड सेलेक्ट साइड बार ऑप्शंस, देन सेलेक्ट। डायरेक्टली यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है साइड बार ऑप्शंस का, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। देखिए अब तक ये शो कर रहा था, अब हाइड हो गया। शो करना है तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू एंड सेलेक्ट साइड बार ऑप्शंस, देन क्लिक ऑन द स्टाइल बटन। स्टाइल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल। ये आपका फिल फॉरवर्ड मोड है, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आपका
स्टाइल एक्शन बटन है, ये सब के बारे में हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। सो इसमें मैं पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए आप इसमें टाइप कर लेंगे DT टाइप करके, उसके बाद फंक्शन की 3 कीबोर्ड पर F3 प्रेस कर देंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो सॉफ्टवेयर में पहले से स्टोर रहता है वो इंसर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टाइल है पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एंटर की प्रेस करके। अब जो है पैराग्राफ पढ़े हैं, इसमें पैराग्राफ में पैराग्राफ एंड्स एंड बिगिंस बाय प्रेसिंग इंटर की, तो इंटर की हमने प्रेस किया और जो है इसको कई पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। तो लाइक आपको अप्लाई करना है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ के किसी भी पार्ट पर आप क्लिक कर देंगे, देन क्लिक ऑन द स्टाइल आइकन बटन, देन सेलेक्ट डिजायर्ड स्टाइल। लाइक हमको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है इसलिए हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ऐसे सेकंड पैरा पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर दूसरे स्टाइल पर किसी पर क्लिक कर देंगे, जो भी आपको अप्लाई करना है। यहाँ आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका कैरेक्टर स्टाइल। इसी तरीके से मान लीजिए इस पर कोई आपको स्टाइल कैरेक्टर पर अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ सेलेक्ट द कैरेक्टर, देन क्लिक ऑन द कैरेक्टर स्टाइल आइकन्स, देन सेलेक्ट डिजायर्ड कैरेक्टर स्टाइल्स। डबल क्लिक करना है, ध्यान देंगे आप। सिंगल क्लिक करेंगे सिर्फ सेलेक्ट होगा, अप्लाई नहीं होने वाला है। जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट करके आप स्टाइल पर डबल क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल के लिए जो है आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज या शेप्स का यूज कर सकते हैं, तो मैं Ctrl+N करके मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेता हूं और यहां से इंसर्ट में जाके एक शेप्स इंसर्ट कर लेता हूं, एक ड्राइंग क्रिएट कर लेता हूं। एक ड्राइंग क्रिएट कर लिया हमने, इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको फ्रेम स्टाइल इस पर अप्लाई करना है। सो क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम स्टाइल पर क्लिक करेंगे। एक हम यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। सो फॉर इंसर्टिंग अ इमेज इन आवर डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, देन सेलेक्ट इमेज ऑप्शन एंड सेलेक्ट डिजायर्ड लोकेशंस। यहाँ इमेज हमारा दिख भी रहा है, इमेज पर हमने क्लिक किया या इमेज का नाम टाइप करते हैं और ओपन कर देंगे तो इमेज ओपन हो जाएगा। अब इस पर हम लोग को अप्लाई करना है फ्रेम स्टाइल। तो इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रेम स्टाइल में जाएंगे, उसके बाद जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है फ्रेम का यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं आपका पेज स्टाइल। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव कर देते हैं। राइटर का जो पेज ओपन हुआ था उसको हम ले लेते हैं। पेज स्टाइल पर जाएंगे, यहाँ तमाम स्टाइल दिया गया, जैसे आपका ये हो गया, आप देख सकते हैं इसमें मार्जिन 0 हो गया सबका, इंड नोट मोड में आ गया, फुट नोट मोड में आ गया, फर्स्ट पेज मोड में आ गया, HTML मोड में आ गया, मीन्स वेब डॉक्यूमेंट, ये इंडेक्स मोड में आ गया, लैंडस्केप मोड में आ गया जिसका हाइट कम हो जाएगा और ब्रिज ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट पेज है। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल्स। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और यहाँ एक लिस्ट आइटम को टाइप कर देते हैं। लिस्ट आइटम को टाइप कर देते हैं राम मोहन आलोक। So first off select the element of list, then click on the list style and select desired list style। जो भी स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टाइल टेबल स्टाइल। उसके लिए आपको एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ से आप एक टेबल पहले बना लीजिए। सो इंसर्टिंग अ टेबल इन आवर डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द टेबल मेन्यू on the menu bar, then select table style, insert table style, then enter number of column, जितना भी आपको कॉलम चाहिए
जितना भी आपको रो चाहिए यहाँ स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। इसमें कुछ एंट्री हम कर लेते हैं जिससे आपको इफेक्ट देखने को मिले। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, इसमें लिख देते हैं नेम और इस कॉलम में लिख देते हैं एड्रेस। उसके बाद एंट्री आपको करनी है, इसमें कुछ डेटा एंट्री कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए। ये हो चुकी एंट्री। अब आपको टेबल पर कहीं भी क्लिक कर लेना है, उसके बाद टेबल स्टाइल में जाना है। आपको जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है यहाँ से डबल क्लिक करके आप वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं थ्योरी पार्ट पर। थ्योरी पार्ट पर आ जाए। ये हो गया था आपका। वही लिखा गया है सब चीज़ें, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड। द सेलेक्टेड टेक्स्ट में बी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, पेज, फ्रेम और टेबल। जिस पर भी अप्लाई करना सेलेक्ट करेंगे। देन टू फॉर्मेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट स्टाइल बाय क्लिकिंग द बटन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टाइल बार। वो सब हमने बता दिया, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिल फॉर्मेट मोड। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। टू अप्लाई ए स्टाइल ऑन वर्ड प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, यू विल हैव टू go to each word separately and apply it on each word. Writer provides a convenient way of। इसको ध्यान समझें, इसका यूज कब करेंगे आप, इसका यूज कैसे करना है आपको। तो आप कोई स्टाइल अप्लाई कर दिए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्लोज करते हैं। राइटर पर आ गए, यहाँ से हम पैराग्राफ वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमने कोई स्टाइल किसी एक वर्ड पर अप्लाई किया। मान लीजिए कैरेक्टर स्टाइल, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्टाइल हमने अप्लाई किया। हम चाहते हैं सेम स्टाइल कई प्लेस पर अप्लाई करना चाहते हैं और बार बार ये प्रोसेस ना अप्लाई करना पड़े कि सेलेक्ट करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें। तो जिस पर अप्लाई किया है हमने उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शंस। उसके बाद जिस पर भी आपको अप्लाई करना सेलेक्ट करते जाइए, वो स्टाइल सेम टू सेम अप्लाई होता चला जाएगा, जो जिस पर भी आप सेलेक्ट करके छोड़ दें।